पीटीआई ने जो है डिच कर दिया जस्टिस कियानी को, जिन्होंने उनकी खातिर क्या क्या पापड़ नहीं बेले, क्या क्या रिलीफ नहीं दिया। ऐसा जिसे कहते हैं, उन्होंने मोहब्बतों का जो है एक समंदर बहाया हुआ था। तो सिर्फ दो लोगों ने, मेरे ख्याल से दो सुप्रीम कोर्ट के जो सीनियर जजेस हैं, उन्होंने उनको वोट दिया। जो पीटीआई के जो दो नॉमिनीज हैं, उनको वोट नहीं दिया। तो 2 से 3 भी ना हुए, 4 भी ना हो सके, 2 के 2 वही रह गए। और दूसरी जो जिस पे लोग हैरान हो रहे हैं जस्टिस शौकत सदीकी के ऊपर, मुझे ये समझ नहीं आ रही कि किस मुंह से लोग शौकत सदीकी से तवक्को कर रहे थे कि वो जो है वो वोट नहीं देंगे जस्टिस जोगर को। देखिए, बात यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हमारे लिए तो सभी काबिले एहतराम और मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान हैं, लेकिन एक तासुर जो बन जाता है, देखिए परसेप्शन रियलिटी से अहम हो जाती है। जो तासुर होता है, अवामी तासुर, वो हमेशा शायद हकीकत कुछ और हो, लेकिन तासुर ये है कि वो कुछ जज साहिबान जिन्होंने ये खत लिखकर एक पूरा हंगामा क्रिएट किया हुआ था, ये जो पिछले 2-3 सालों का हिजान था उसका वो हिस्सा बन गए थे। उन्होंने शौकत सदीकी साहब के साथ क्या किया था, इन्हीं जजेस ने, इन जजेस ने उनको डिच किया था। और ऐसे ऐसे जो कि अभी सुप्रीम कोर्ट में भी बैठे हुए हैं। तो आप शौकत सदीकी को जब निकाला, समरी ट्रायल, मेरे ख्याल से सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल मिली, मौका भी नहीं दिया, कोई प्रोसेस नहीं हुआ और यकायक उनको फारिग कर दिया, इसलिए कि उनका गलती थी कि उन्होंने जनरल फैज का नाम ले लिया और उनके ऊपर उंगली उठा दी। और जनरल और फैज का जो प्लान था, मंसूबा जो था, उसको बेनकाब कर दिया। उस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस जो हैं वो क्यों नहीं खड़े हुए, नंबर 1। नंबर 2, किसी ने जाकर उनसे कोई सिंपैथी नहीं की। और आज जो मौजूदा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस हैं वो तवक्को कर रहे थे, और उनके जो स्पोक्स पर्सन हैं सोशल मीडिया पे और यूट्यूब के ऊपर, वो ये कहते हैं जी शौकत सदीकी का इम्तिहान होगा आज, आज पता लग जाएगा दूध और दूध, दूध का दूध और पानी का पानी। वाह जी वाह, यानी कि शौकत सदीकी एक बकरा है कुर्बानी का, कि पहले उसको फारिग करो और कोई उसके ऊपर आवाज उठाए, और अब वो अपने असूलों की तहत जाके तो वो कराओ। उसने भी शौकत सदीकी ने वही किया जो कि इस वक्त तकाजा था, सियासी तकाजा। देखिए, ये सारी मामला जो है नादिया, हम इसके ऊपर बार बार जिक्र करते हैं, ये सारे इश्यूज जो हैं ये पॉलिटिकल हैं। चाहे ये तकर्रियां हो, चाहे ये आईनी तरमीम हो, चाहे ये दुनिया भर में जजेस की अपॉइंटमेंट सियासी होती है। मैं 26वीं तरमीम का हामी नहीं हूं। मैं जो मौजूदा काम कर रही है एस्टेब्लिशमेंट और ये हुकूमत मिलके अदलिया को जेर करने के लिए, मैं उसका हामी कतन नहीं हूं। लेकिन नादिया, मैं आधा साल अमेरिका में रहता हूं, जहां पे ट्रंप ने अपनी मर्जी के चुन के सुप्रीम कोर्ट में जजेस भरे हुए हैं। अभी इसका जिक्र किया था आपने। अभी सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने मातहत फेडरल जजेस को कहा है कि आप ट्रंप के खिलाफ कोई फैसला नहीं देंगे, उसके रुकावट नहीं बनेंगे। हिंदुस्तान में जो हमारे पड़ोस में है, जिसका के साइटेशन देते हैं, वहां पे आप देखेंगे किस तरह से वहां पे तो इससे ज्यादा जिसे कहते हैं इंजीनियरिंग की है मोदी ने, ऐसे ऐसे जजेस ला दिए जो टोटल हिंदुत्वा के अलमदार बने हुए हैं। तो ये बात, ये कोई पॉलिटिकल जो अपॉइंटमेंट्स होती हैं उसके ऊपर इशू नहीं होता, इशू ये जजमेंट्स पे, उस पे बात होनी चाहिए। अगर इन जजेस की, जैसे अभी ये पीटीआई की सीट्स वाला कंट्रोवर्शियल फैसला आया है, आप उस पर बात करें और उसके ऊपर आप बात करें, लेकिन अपॉइंटमेंट्स का जो सिलसिला है ये बिल्कुल इस्तेहकाक है, इसको डाइल्यूट कर दिया गया है। एक बड़ी कमेटी है, इसके ऊपर जो इतराजात उठाना भी मैं समझता हूँ फरोई चीज है। उससे क्या हासिल हो जाएगा? आई मीन जस्टिस कियानी कौन से कोई पहले जो है वो बहुत फर्क है बाकियों से। अच्छा, आपने जस्टिस शौकत सिद्दीकी का जिक्र किया। उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा था कि ये सब लोग उनकी बेटी की शादी में तक नहीं आए थे, क्योंकि आपने ये जिक्र किया कि वो आज सब उनको दूध का दूध और पानी का पानी कह रहे थे। अच्छा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में एक कल एमएनए की उन्हीं की जबान में एक विकेट गिरी। आपको याद होगा कि जिस वक्त 2018 के इलेक्शन हो रहे थे, उस वक्त जो लोग दूसरी साइड से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल होते थे, तो यही होता था कि एक और विकेट गिरी, एक और विकेट गिरी। अब कल एक तो आपने देख लिया, साहिवाल से ताल्लुक रखने वाले एमएनए ने ज्वाइन किया। अगर हमाद हसन साहब हमारे साथ हैं तो मैं उनसे जानना चाहूंगी, क्योंकि मजीद खबरें आ रही हैं, अभी तस्दीक तो नहीं हो सकी, लेकिन 4 से 5 एमएनए का जिक्र किया जा रहा है जो कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में अब ना रहे। और दूसरी जानिब एक खत भी है जो कि लिखा गया है, रजा आपकी भी नजर गुजरी होगी इस खबर से, जिसमें शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, यास्मीन राशिद साहिबा हैं, मियां महमूद और रशीद हैं,
उमर चीमा हैं और वो तमाम एजाज चौधरी साहब हैं, जिसमें ये कहा गया है कि हुकूमत के साथ जो मज़ाकरात हैं, उनका खत का मतन ये था कि उसका आगाज होना चाहिए। इससे क्या मैं अखज़ करूं, एक तो ये कि जाहिर है इतना अरसे से वो लोग असीर हैं और उनको ये समझ में आ रहा है कि पॉलिटिकल स्पेस के लिए ये इंतहाई जरूरी है कि आप सरकार जो हुकूमती तौर पर यानी इस सतह पर मुज़ाकरात होना शुरू होने चाहिए। जी रजा। जी नादिया, देखिए बात यह है कि सबसे पहले तो उसकी बात कर लेते हैं, जो आप ये विकेटें जो गिर रही हैं, ठीक है ना। जी। पीटीआई में कोई जाए तो वो विकेट गिरती है, यानी कि जिसे कहते हैं स्टेडियम में तालियां ही तालियां। और अगर हाँ। पीटीआई से जाए तो गद्दार, मीर जाफर, वो मैं देख रहा हूँ ना, उनकी पिक्चर्स लगा लगा के उनको बैशिंग उनकी शुरू हो गई हुई है। जी जा रही है जी। बात ये है, अच्छा हमाद भाई भी है, वो कह रहा है कि वो वीडियो के बगैर है, तो हमाद भाई अगर आपको आवाज आ रही है तो अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। हम्म। जी आ गए हैं। जी हमाद हाँ। साहब, ये अनम्यूट करना पड़ेगा आपको। तो नादिया, वो जो है ना, वो विकेट जो गिरेंगी, क्योंकि हम्म। ये सारा जो खेला इस वक्त हो रहा है, राइट। एक पुश बैक आ रहा है। जी हमाद आ गए हैं। मैं एक जुमला बोलूंगा, मैं इसको उस तरह से देखता हूं कि पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट ने ये तहैया कर लिया है कि हम्म। उन्होंने पीटीआई को, जो है, एक तो सिस्टम तो उन्होंने क्लियर, आपने जजों के साथ देखा ही है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, आपकी जहां बैठी हुई है वो सिंध हाई कोर्ट, वो उन्होंने क्लेंस किया है, इदारे के अंदर क्लिनजिंग हो गई है, जनरल फैज इस वक्त अरेस्टेड है। अब वो बता रहे हैं कि पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर जिस तरह से हम्म। इस्टेब्लिशमेंट ये कह रही है कि अच्छा आप हम पे हमला करते हैं, आप रोजाना फील्ड मार्शल की को गालियां देते हैं, तो ठीक है, फिर हम आपको बताते हैं। ये आई सी इट लाइक दैट। लेकिन हमाद साहब से सुनते हैं कि वो जो एमएनएस टूट के जा रहे हैं, क्या समझते हैं। जी हमाद भाई। देखिए रजा, पीटीआई को डिवाइड कर दिया गया है, यानी पंजाब के अंदर जो भी पीटीआई का नाम लेगा, जो भी मुजाहिमत करेगा, जो भी आगे बढ़ेगा, उसको नहीं जाने दिया जाएगा। कुछ अरसा पहले, यानी 1 साल 1.5 साल पहले, आप देख ले, शेर अफजल मरवत निकले थे पूरे सूबे में। वो बाजौड़ में भी जलसे कर रहा था, इमरान रहा करो, वो क्वाट में भी कर रहा था, डेरा इस्माइल खान, पेशावर, मर्दान, हर जगह उसे मुकम्मल छूट दी गई थी। लेकिन जैसे ही वो लाहौर गया तो उसको गिरफ्तार कर दिया। आज भी आप देख ले तो पंजाब में शाह महमूद कुरैशी, एजाज चौधरी, जो साबिक गवर्नर है सरफराज चीमा, ऊपर चीमा। यासीन राशिद, तमाम के तमाम सियासी क्यादत जो है वो जेलों में है। जो बाहर है वो खामोश है। लेकिन आप खैबर पुख्तनख्वा में देख ले, तकरीबन 80% सियासी क्यादत जो है उनके खिलाफ करप्शन के केसेस है, उनके खिलाफ 9 मई केसेस है, उनके खिलाफ क्या कुछ नहीं है। लेकिन नमुराद सईद गिरफ्तार हो रहे हैं, गंडापुर सुबह आते हैं, धमकियां दे जाते हैं, एक गोली चलाओगे तो हम 2 चलाएंगे, हम छड़ाई करेंगे, हम फला जगह पे जाएंगे, ताकि पिंडी की धमकियां दे रहे हैं, लेकिन उसको भी हाथ नहीं लगाया जा रहा है। उसके खिलाफ गोल्ड प्लेसर से लेकर कोहिस्तान तक, बनू लकी मरवत, CNW तक, गंदम, मेडिसन, क्या क्या स्कैंडल्स नहीं है। लेकिन गंडापुर और उसके भाइयों पर हाथ नहीं डाला जा रहा है। असद कैसर, शाहराम तरकई, इन तमाम के खिलाफ नेप केसेस मौजूद है। लेकिन यानी पंजाब में जो नाम लेगा तो उसको तो पीछे धकेला जाएगा। पंजाब से पीटीआई खत्म करने का तहैया कर दिया गया है, जबकि ओ। खैबर पुख्तनख्वा में अभी उनको हाथ नहीं लगाया जा रहा है। उनकी हुकूमत भी कंटिन्यू रहेगी। मैं जब बात करता हूं तो फिर दूसरे हमारे पास दोस्त ऐसे हैं जो मेरी बात को लेकर अपने नाम के साथ जोड़ देते हैं, हालांकि उन्हें हकाइक का पता नहीं है। यानी कल एक हमारे साथी दोस्त किसी शो में कह रहे थे कि गंडापुर का एक तगड़ा ग्रुप अपना मौजूद है। ओ भाई, मैं 1 साल पहले से कहता चला आ रहा हूँ, और उनको ये मालूम नहीं है कि इन एमपीएस का ताल्लुक किस किस डिस्ट्रिक्ट से है और क्यों गंडापुर के साथ है। तो देखे, उसको तो एक सेफ फोर्ट बना दिया गया है खैबर पख्तूनख्वा को पीटीआई के लिए। लेकिन पंजाब में ऐसा नहीं है, पंजाब में मामला बिल्कुल उलट है। अब पंजाब से एक एमएनए साहिवाल का टूट गया है,
आने वाले दिनों में मजीद MNAs MPs टूटेंगे PTI के, क्योंकि पंजाब में उनको सियासत की इजाजत नहीं है। पंजाब में सियासत की इजाजत उस जमात मुस्लिम लीग को है जो ना आवाम में निकल रहे हैं, ना आवाम के साथ कोई राब्ता है, ना आवाम को कोई रिलीफ दे रहे हैं। वो बस वही मामला है। वो एक जमाने में रेडियो पर एक प्रोग्राम होता था, फौजी भाइयों का प्रोग्राम, तो बस शायद वही प्रोग्राम चला रहे हैं और और कोई एक्टिविटी उनकी है नहीं। तो भाई उनके मुखालिफिन अगर ये लोग हैं तो फिर इनको तो सामने आना चाहिए ना, ताकि उस वैक्यूम को फिल तो करे। तो लेकिन हमाद भाई को यही तो फिर बताए ना कि जो जो खत लिखा गया है, जो जेल में असीर कयादत है, अब इस खत को आप कैसे देखते हैं और उनकी इस राय को कि पार्टी से इमरान खान से डिस्कस किया जाए कि सियासी तौर पर मुज़ाकरात का आगाज किया जाए, इसको कैसे देख रहे हैं? क्या वो आप समझते हैं मायूस भी हो चुके हैं अंदर रहकर और उन्हें इस बात का इदराक है कि तहरीक इंसाफ इस तरह से खत्म हो जाएगी? नदिया खत के हवाले से ज्यादा इंफॉर्मेशन मेरे पास नहीं है, लेकिन कुछ और चीजों के बारे में मेरी बात हुई है PTI की आला क़यादत से। तो वो दो हिस्सों में मुनक़सम है। एक तो वो है कि बस गुल गपाड़ा हो, शोर शराबा हो, जज्बाती बातें हो हकाइक से मावरा। दूसरा ग्रुप जो है जिसमें बैरिस्टर गोहर और शाह महमूद कुरैशी और ये सब एक पेज पर हैं, तो वो कह रहे हैं कि हमें हालात का फायदा उठा देना चाहिए। अब कल मेरे PTI के एक आला लीडर से मेरी बात हुई, तो उन्होंने कहा कि हमारे हाथ 3 मौके आए थे। 1 अक्टूबर में हमारे हाथ मौका आया था कि खान साहब की रिहाई हो सकती थी। फिर 26 नवंबर को हमारे हाथ दूसरा मौका आया और फिर 10 मई को। लेकिन इन तमाम मौके को खत्म करने वाले बुशरा बीबी और अलीमा खान ही है। वो कहते हैं कि 26 नवंबर को बात हो जाती तो खान निकल आते, लेकिन बुशरा बीबी ने बात नहीं होने दी, फिर खुद भी जेल के अंदर चली गई और खान का मामला भी ठप हो गया। 10 मई को PTI की संजीदा क़यादत ने फैसला किया कि हम फौज के साथ, रियासत के साथ खड़े होंगे, खा कुछ भी हो, हमारे अपने गिले शिकों को एक तरफ रखेंगे। लेकिन जो ही वो आगे बढ़े तो अलीमा खान ने और बाहर बैठे यूट्यूबर्स जो जो मुईद पीरजादा, आफ्ताब इकबाल, इमरान रियाज, शहबाज गिल, इन लोगों को इशारा किया और उन्होंने रियासत के खिलाफ नैरेटिव को बिल्ड करना शुरू कर दिया और हम ये तीसरा मौका भी गंवा बैठे। तो अब वो लोग इस तलाश में है कि इस वक्त चूंकि हुकूमत के पास 2/3 अक्सरियत भी आने वाली है, 2 साल जेल भी काटी, खैबर पुख्तनख्वा में उनकी नाकाम तरीन और इंतहाई करप्ट हुकूमत भी है, गंडापुर की कारकर्दगी भी जीरो है। तो कहते हैं कि इस मौके को हम इस एंगल से देखें कि अब शायद एस्टेब्लिशमेंट की भी इतनी दिलचस्पी न हो, क्योंकि वो बहुत स्ट्रांग पोजीशन पर आ चुके हैं। 10 मई के बाद उन्होंने एक पॉपुलैरिटी भी गेन की है, तो अब शायद उनकी दिलचस्पी न हो और हम इमरान खान की रिहाई के लिए कोशिशें करें।